हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम सुलेखा सिन्हा है और मैं आपको बताऊंगी सेमेस्टर 3 का आपका 2022 और 2023 का जो बैच है उसमें जो आपका द मैन ऑफ द मूड ऑफ बाय जॉर्ज इथरिच जो आपका यूनिट हुक्म में दिया हुआ है वो मैं आज डिस्कस करूंगी। ये मेजर 4 का आपका है, मेजर 4 में है यूनिट 2 में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो सच में अच्छा लग रहा है या आपको लग रहा है कि मैं आपको हेल्प कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी आप ये चैनल का लिंक भेजो ताकि उन लोगों को भी बहुत सारा हेल्प हो सके। और मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए सारा वीडियो सारे सब्जेक्ट का धीरे धीरे डाल दूंगी, तो टेंशन मत। यूनिवर्सिटी का जो ऑनर्स पेपर है उसका जो मेन मेन ऑनर्स पेपर जो मैं कवर करवाऊंगी, स्लोली स्लोली, आप टेंशन मत लेना। तो आज हम देखते हैं द मैन ऑफ द मोड बाय जॉर्ज एथरिच। तो द मैन ऑफ द मोड इज अ रेस्टोरेशन कॉमेडी बाय जॉर्ज एथरिच which was written in 1676. The subtitle of the play was Sir Popeling Flutter. तो द मैन ऑफ द मोड ये एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है, जॉर्ज एथरिच के द्वारा लिखा गया। इसे सर पोपलिंग फ्लटर भी कहा जाता है। ठीक है, ये एमसीक्यू में आपका पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। Okay, Etheridge was not very serious about his career as a playwright, and he took 8 more years to present this third play, which was titled The Man of the Moon. Etheridge जो थे वो अपने करियर को लेके ज्यादा सीरियस नहीं थे, तो इससे पहले का जो प्ले है उन्होंने 8 साल पहले लिखा था, और फिर द मैन ऑफ द मोड उन्होंने 8 साल बाद लिखा। ठीक है, द मैन ऑफ द मोड और सर फोपलिंग बिकम एन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी ऑफ जॉर्ज इथरिच। ये एक इंस्टेंट हिट बना, मतलब बहुत ज्यादा पसंद आया लोगों को, और वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी माना जाता है जॉर्ज इथरिच का। He is considered the best comedy of the Restoration period. Sorry, it is considered the best comedy of Restoration period, बेस्ट कॉमेडी ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड है। द मेजर रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस प्ले वाज द फर्स्ट ऑफ द फैक्ट मेनी ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले वे बेस्ड ऑन रियल लाइफ पीपल ऑफ द टाइम। तो इसका सक्सेस होने के पीछे बस एक ही रीजन है, क्योंकि जो इसके कैरेक्टर्स थे वो रियल पीपल के ऊपर बेस्ड थे। द सब टाइटल ऑफ द प्ले सर पोपलिंग फ्लटर इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले एज दिस कैरेक्टर वाज बेस्ड ऑन ब्यू हैबिट। तो ये जो प्ले है ये वन ऑफ द बेस्ट प्ले तो मैंने आपको कह ही दिया है। और ये मेन कैरेक्टर जो इसमें है वो है बेस्ड ऑन ब्यू हैविक। ठीक है, जो मेन कैरेक्टर है, द हीरो ऑफ द ड्रामा वाज डोरीमन, द कैरेक्टर वाज बेस्ड ऑन अर्ल ऑफ रोचेस्टर। तो द हीरो ऑफ द जो प्ले है वो डोरीमन है, रियल लाइफ कैरेक्टर है, आप गूगल करके भी देख सकते हो। वो रोचेस्टर, उसका नाम अर्ल ऑफ रोचेस्टर था, वो खुद भी एक पोएट थे। अदर कैरेक्टर जो है कॉबर्स मेटली, हु वाज बेस्ड ऑन जॉर्ज एथरिज हिमसेल्फ। तो दूसरा जो मेन कैरेक्टर वो मेडली है जो जॉर्ज एथरिज खुद को दर्शाते हैं यहाँ पे। देयर इज अ माइनर कैरेक्टर ऑफ अ ड्रंकन शू मेकर इन द ड्रामा हु वाज आल्सो बेस्ड ऑन रियल लाइफ शू मेकर इन लंदन एट दैट टाइम। तो यहाँ पे और एक जो कैरेक्टर जिसका नाम है ड्रंकन, जो शू मेकर है वो होते हैं इस ड्रामा में, बट ये ओरिजिनल में भी शू मेकर थे उस टाइम पे लंदन में। ठीक है, जॉन विलमोट, the Earl of Rochester and the George Etheridge was were very close friend। ठीक है, अ, अच्छा, तो ये जो जॉन विल्मोट द अर्ल ऑफ रोचेस्टर है, ये कौन है पता है? ये देखिए मैं बता देती हूँ, कंफ्यूजन मत करिएगा। ये डोरिमेंट है। ठीक है, डोरिमेंट इसे कहा। टाइम पे जॉन विल्मोट द अर्ल ऑफ रोचेस्टर और जॉर्ज एथरिज जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ये इसको जो जॉन इसका जो कैरेक्टर दर्शाया गया है वो है डोरिमेंट, और जॉर्ज एथरिज का जो कैरेक्टर निभाया है वो है मेडली। ठीक है, सो क्लियर हो गया, was very close friend, both had lived their lives on excessive as liberties। तो इमोरल तरीके से दोनों ने अपनी लाइफ बहुत बिताई है। Etheridge and Wilmot both had a daughter by the unmarried actress Elizabeth Berry। तो एथरिज और विलमट दोनों का ना एक जो अनमैरिड एक्ट्रेस है एलिजाबेथ बेरी, उससे बेटी थी। ठीक है, द प्ले वो सक्सेसफुल एंड फेमस बिकॉज ऑफ इट्स वेट एंड चार्म। तो प्ले जो सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि इसका वेट एंड चार्म। पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे ये प्ले ज्यादा तो बढ़िया नहीं लगा, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली ये प्ले थोड़ा सा ट्रिकी है, बट धीरे धीरे मैं समझा दूंगी। तो यहाँ पे अभी मेन कैरेक्टर क्या था? डोरीमेंट एंड मैट थे। दोनों का ओरिजिनल ओरिजिनल नेम क्या है? अब देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है,
George Etheridge और John Wilmot, the Earl of Rochester. ठीक है. Summary of the play. The drama was based on the theme of the restoration of order in love and marriage. The two main character are डोरीमेंट होगा यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे डोरेमेंट होगा. I'm so sorry, यहाँ पे एन आप हटा देना. The drama was based on theme of the restoration or order in love and marriage. तो जो ड्रामा है वो रेस्टोरेशन के ऊपर बना था और रेस्टोरेशन ऑफ लव एंड मैरिज के ऊपर बना था. टू मेन कैरेक्टर्स आर डोरीमेंट एम होगा यहाँ पे एंड हैरियट अराउंड होम द स्टोरी रिवॉल्व्स. डोरीमेंट हैरियट जो थे इन दोनों के अराउंड स्टोरी पूरा रिवॉल्व करती है. एज द प्ले ओपन्स डोरीमेंट a well known rake complains to his friend Medley that he is करेंट लवर मिसेस लविट. तो जैसे कि प्ले खुलता है डोरेमन जो उनका जो दोस्त है मेडली का, वो कंप्लेन करता है अपने दोस्त से कि मुझे मेरी लवर से इंटरेस्ट खत्म हो रहा है. तो हाउएवर डोरेमन मीट हैरियट एंड फॉल्स इन लव विद हर. तो डोरेमन हैरियट से मिलता है जो एक अलग लड़की है, उससे वो प्यार में पड़ जाता है. डोरेमन कंप्लेन्स या एन आई एन एस होगा. ठीक है, मैं बता रही हूँ. दैट ही इज बोर्ड विथ हिज लव लाइफ. तो वो कंप्लेन करते हैं अपनी लव लाइफ से बोर हो गया है. ही वांट्स टू एंड हिज अफेयर विथ मिसेस लविट. तो वो अपना अफेयर जो है लविट से तोड़ना चाहता है. द टू फ्रेंड अग्री टू मेक मिसेस लविट सो जेलस सो शी विल एंड द अफेयर. तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग उन्हें उसे इतना जेलस करेंगे क्योंकि वो खुद ही अफेयर तोड़ देगी. डोरेमन इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ मिसेस लविट बट ही इज नॉट क्लियर अबाउट हिज इंटेंशन कीप फूलिंग हर. तो उसका इंटेंशंस भी क्लियर नहीं था कि उसे छोड़ना चाहता है या नहीं छोड़ना चाहता है. इसी तरह उसको फूल बना रहा था. मिसेस लविट इज डीपली इन लव विद डोरमेन. वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी उनसे. ठीक है. And Harriet mother Mrs. Wood while also does not like Dormant as he has got bad fame. She is totally against Harriet meeting opposites her. तो जो डोरेमेंट था ना, जिस लड़की को प्यार करता था, उसका नाम हैरियट है. ठीक है. और हैरियट की जो मदर है मिसेस वुडवाइल, वो क्या करती है, वो डोरेमेंट को पसंद नहीं करती. ठीक है. ये WOOD है. ठीक है. पसंद इसलिए नहीं करती कि डोरेमेंट का जो फेम है वो बहुत खराब था, इसीलिए उसको पसंद वो नहीं करती, इसीलिए उसको रोकती है उसे मिलने के लिए. ठीक है. Another friend, young Blair, enters. He tells about his new romance with Emily. तो एक दोस्त है यंग ब्लेयर. तो यहाँ पे यंग ब्लेयर और ओल्ड ब्लेयर का कैरेक्टर है. यंग ब्लेयर यानी कि जो ब्लेयर जो एमिली से प्यार करता है, ओल्ड ब्लेयर यानी कि यंग ब्लेयर का फादर. ठीक है. तो कंफ्यूज मत होना. और जो ये है ब्लेयर है वो भी इनका दोस्त ही है. डोरेमेंट और मैडली का दोस्त है. तो वो कहता है कि वो अभी एमिली को बहुत पसंद करता है एंड दे आर हैविंग अ रोमांस. डोरेमन मेक फन ऑफ हिज इन्फैक्चुएशन विथ हर. तो मैकली डोरेमन जो है उसको फन बनाता है कि अरे तुम्हारा वो इन्फैक्चुएशन है. देन द थ्री मेन men discusses self opening Clutter new to London and inordinately obsessed with his clothing and appearance. हाँ. तो क्या होता है, उसका इंफैक्चुएशन का मजाक उड़ाता है. फिर वो लोग डिस्कस करते हैं सर्फ ओपनिंग फ्लटर करने जो अभी लंदन में आया है और उसका वो बहुत ही ज्यादा उसका क्लोथिंग और उसका अपीयरेंस यानी कि बहुत अच्छा दिखता है. उसका क्लोथिंग ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है. ठीक है. तो सर्फ ओपनिंग का भी यहाँ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लेकिन ज्यादा नहीं है. मिसेस वुडवाइल जो है अरेंज मैरिज ऑफ हैरियट्स एंड ब्लेयर. तो वो क्या करती है, अपनी बेटी हैरियट और ब्लेयर का जो शादी अरेंज करती है. ब्लेयर डज नॉट वांट टू मैरी हैरियट बिकॉज ही इज इन लव विद एमिलिया. तो ब्लेयर भी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो एमिलिया को पसंद करता था. ब्लेयर कौन, उसका दोस्त डोरेमेंट मैडली का दोस्त. हाउएवर हिज फादर, उसके जो पिता थे, ये जो यंग ब्लेयर, इसके नाम यहाँ पे कहीं कहीं आप देख पाओगे यंग ब्लेयर लिखा रहता है. मैंने ऐसा ही threatens him of inheriting him from his father's fortune if he does not marry Harriet. तो वो उसको डराता है कि अगर तुम शादी नहीं करोगे ना एमिलिया से, तो ये क्या नाम है उसका, हैरियट से, तो मैं तुम्हें अपना जायदाद से अलग कर दूंगा. ब्लेयर एंड हैरियट कन्फेस दैट दे विश टू मैरी समवन. दोनों जिसका शादी तय हो रहा था ब्लेयर और हैरियट का, वो लोग कन्फेस करते कि ठीक है हम लोग, वो लोग बोलते एक दूसरे को कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो किसी और को पसंद करते हैं. हैरियट पसंद करती थी नॉमिनेट को और ये क्या नाम है इसका, ब्लेयर पसंद करता था एमिलिया को. ब्लेयर कम्स टू नो दैट हिज फादर इज इन लव विद एमिलिया. तो ब्लेयर को भी पता चला कि उसके पापा एमिलिया को पसंद करते हैं, विशेस टू मैरी हर, उससे शादी करना चाहते हैं. हिज फादर डजंट नो दैट ब्लेयर एंड एमिलिया आर इन लव. तो उसके पापा खुद भी नहीं जानते थे कि उसके बेटे और एमिलिया के बीच प्यार चल रहा है. तो एक दूसरे को प्यार करते हैं. एज ब्लेयर फादर प्रेशराइजेस एमिलिया, Blair's father pressurizes Amelia. Blair and Amelia elope secretly against their parents. Secretly got married होगा. Elope secretly got married against their parents' wishes. ठीक है, आप सही कर लेना. तो क्या होता है कि ब्लेयर जो है
ब्लेयर को जब पता चला कि उसके पापा पसंद करते हैं एमिलिया को, और उसके जो पापा है यंग ब्लेयर, सॉरी ओल्ड ब्लेयर, वो एमिलिया को प्रेशराइज कर रहे थे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए। तो ब्लेयर एमिलिया पहले तो एंगेजमेंट करते हैं, बाद में वो लोग शादी कर लेते हैं, ठीक है। देन मिसेस लविट जो है कंप्लेन्स टू हर वेटिंग वुमेन ऑफ हेयर डिस्प्लीज शी इज विद डोरेमेंट लैक ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स हर। तो मिसेस लविट जो है वो एक वेट वेट करती है मॉल में, तो वो जो उसके साथ जो खड़े थे उसको कंप्लेन करते हैं कि जो डोरेमन है उसका जो अटेंशन है मेरे ऊपर कम हो रहा है। हाउ डोरेमन सेंटर क्लेम्स दैट मिसेस लविट herself has been flirting with sir eloping and pretends to be jealous and neat। तो वो झूठा दिखलावा करता है कि तो मैंने भी सुना है कि तुम मिसेस जो मिस्टर फोपलिंग जो है उसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है, और झूठा दिखावा करता है और प्रेटेंड करता है कि मैं बहुत जेलस हूँ। बेलिंडा जो उसके साथ खड़ी थी, जो मीट सॉरी डोरेमन जो था वो बेलिंडा को कहता है to meet Mrs. Lovett at the mall, a road in London, and set up a scene in which Mrs. Lovett will appear to be flirting with Fopling। तो वो कहता है कि ऐसा एक सीन बनाओ जिससे जो मिसेस लविट है वो फोपलिंग को फ्लर्ट करे, ऐसा कोई एक सीन बनाओ जो मैं देख लूं और मैं उसको एम्बेरस करूं बेसिकली। मीनवाइल डोरेमन विजिट्स फोपलिंग एंड टेल्स दैट ही लवलिट हैज फीलिंग्स। वो भी लवलिट को कहता है कि अरे फोपलिंग को कहता है कि अरे वो तुमसे लवलिट जो है तुमको पसंद करती है, हो गया। The night the major character all assemble at the mall, Doraemon meets Blair and Harriet walking together. Harriet flirts with Doraemon and pretends not to be in love with him। तो क्या होता है दूसरे उसी रात को क्या होता है, सारा कैरेक्टर्स जो एक जगह मॉल में असेंबल करते हैं। डोरेमन जो है डोरेमन देखता है ब्लेयर एंड हैरिट, हैरिट जिससे डोरेमन प्यार करता है उन लोगों को साथ, और हैरिट फ्लर्ट करते हैं डोरेमन से, ऐसे भी प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो उसको पसंद नहीं करते। हैरिट एंड डोरेमन हेल्प their battle of wit, and in the end everybody accepts the marriage of Blair and Emilia। तो हैरिट और डोरेमन जो है वो ये मतलब बेसिकली उस जंग जो है वो लोग एक दूसरे को प्यार करते थे वो जीत जाते हैं। और इन द हेरिट एंड डोमिनेंट हेल्प द थ्रू देयर बैटल ऑफ विट, एंड इन द एंड एवरीबॉडी एक्सेप्ट द मैरिज ऑफ। और लास्ट में क्या होता है, ब्लेयर एंड एमिलिया का भी शादी हो जाता है, ठीक है। द विट एंड ट्रिक्स ऑफ हैरियट एंड डोरेमन रिमाइंड्स द ऑडियंस ऑफ शेक्सपियर बीट्राइज एंड बेनिडिक्ट इन द मच एडो अबाउट नथिंग। तो ये जो प्ले है उससे उससे ना शेक्सपियर का जो मच एडो अबाउट नथिंग है उस प्ले का एक नॉलेज मिलता है और एक रिसेम्बलेंस भी मिलता है, ठीक है। इन द एंड लवलेट लूजेस एनी होप ऑफ बीइंग with Doraemon as he succeeds in gaining Harriet's love. Mrs. Lovelet is saying there is nothing but falsehood and impertinence or in this world all men are villains or fools as she leaves the stage। तो इन लास्ट में लवलेट को बहुत बुरा लगता है कि मतलब ऐसा कर रहा है उसके साथ, और वो सक्सेसफुल नहीं होती है प्यार में। और ये बाद में वो स्टेटमेंट कहते हैं कि जो लड़के होते हैं बहुत फूल होते हैं या लोगों को बेवकूफ बनाते हैं बेसिकली, या फिर विलन होते हैं। एवरीबडी ऑफर्स गुड विशेस टू द न्यू कपल ब्लेयर एंड अमिला। द फादर आल्सो एक्सेप्ट द मैरिज, उनके पापा भी एक्सेप्ट कर लेते हैं शादी को, और एवरीबडी जो है सब उनको विशेस करते हैं न्यू कपल। डोरेमन प्रपोजेस टू हैरी, डोरेमन भी हैरियट को प्रपोज करता है, who happily accept him while her mother is now in no mood of resting their love। तो उसकी मम्मी कुछ खास मूड में होती नहीं है उनके प्यार को ये करने के लिए, सहानुभूति देने के लिए। The drama ends as all the characters except Lovelit and happy in life and in love। Sir Flopping Flutter is also the main character whom Doraemon uses to fool Mrs. Lovett by establishing she is flirting with Sir Flopping Flutter so that he may accuse her of disloyalty। तो Sir Flopping को भी जो है डोरेमन ने यूज किया था बेसिकली, ताकि अ, उसके उसका रास्ता साफ हो जाए, और ऐसा दिखावा करने के लिए जो लवली है लॉयल है उसके प्रति। हालांकि वो सामने से कन्फेस नहीं करना चाहता है, वो ऐसा दिखावा करना चाहता है कि लवलेट उसको धोखा दे रही थी। कंक्लूजन, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास डिपिक्टिंग कॉमेडी ऑफ मैन। द मैन ऑफ द मूड इज द ड्रामा इन विच जॉर्ज एथरिच पायनियर्ड कॉमेडी ऑफ इंट्रिग्यू एंड कॉमेडी ऑफ मैनर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉमेडी है और वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी ऑफ मैनर है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते होंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइज, एंड इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। थैंक यू सो सो मच।